वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एमडी। बहुत समय से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग के जो क्वेश्चन थे उनके जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, तबीयत अभी भी ख़राब है लेकिन पहले से बेहतर है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इंटरव्यू पे पूरा रहेगा कि इंटरव्यू एग्जैक्टली क्या क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्या क्या ले जाना रहता है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, अंदर क्या क्या होता है इंटरव्यू हॉल में जब जाते हैं। तो उसके बाद इसके बाद कुछ वीडियोस आएंगे, जैसे आप सभी लोग पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं। उसके बाद अगर जो नए स्टूडेंट हैं वो तैयारी प्रॉपर कैसे करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें। और एक वीडियो रहेगा कि कम समय है पीसीएस आरओ को लेके, तो उसमें हम ऐसा क्या पढ़ें क्या कि जिससे हमारा कम पढ़ के भी सिलेक्शन प्री हो जाए, कम से कम प्री हो जाते रहेंगे। अभी फिलहाल जो आज का जो वीडियो रहेगा वो इंटरव्यू पे रहेगा। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद आयोग की तरफ से आपको साइट पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। उसमें जैसे आपका हो गया एक आपका इंटरव्यू लेटर निकलता है, साक्षात्कार ज्ञापन जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका इंडेक्स कार्ड डाउनलोड होता है। उसके बाद एक आपका आवेदन पत्र, एप्लीकेशन जो लेटर होता है वो हम डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद प्रमाणीकरण प्रपत्र, अटेस्टेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, वो डाउनलोड होता है। उसके बाद मार्कशीट की डिटेल का एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, कुल मिला के ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स आयोग की साइट पे जाके हम डाउनलोड कर लेते हैं मेंस जब क्वालिफाई होता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम इंटरव्यू हॉल में भी ले जाते हैं। जब हम पहुंचते हैं तो इसमें दो आपके जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके अटेस्टेड उनका किया हुआ हम 2 फोटो को अटैच करा के वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स का जो सेट है वो एक फ़ोटो कॉपी लगता है। बाद बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाना रहता है दिखाने के लिए, चेक कराना रहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं हार्ड कॉपी, क्योंकि मेंस में हम हार्ड कॉपी भेजते हैं। तो जब इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं तो वही हार्ड कॉपी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं वो। तो ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको वो पता चल गया। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके हम इंटर करते हैं। जब हम इंटर करते हैं तो हमको अपना इंटरव्यू लेटर दिखाना रहता है। तो उसके बाद हमको एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद फिर हमको एक बड़े से हॉल में ले जाते हैं, वहाँ हम सभी लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ आरओ ऑफिसर्स होते हैं, 5-6-7 लोग होते हैं। वो बारी बारी से आपके वहाँ पे लिस्ट पहले से रखी रहती है आपके नाम की और आपके रोल नंबर की। तो जो लिस्ट है वो हर एक आरओ ऑफिसर के पास रहती है। तो आपका जहाँ नाम होता है वहाँ जाके आप साइन करेंगे, वहाँ बैठेंगे। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा उसी हॉल में, मैडम जो होंगी या सर होंगे वो बुलाएंगे आपको और आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं होते हैं, किसी के पास पुराना डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आय का या जाति का, तो वो लिख के दे देते हैं कि नया डॉक्यूमेंट्स करके कि आप इसको नया जमा कर दीजिए। तो ऐसे करके वो जो भी, वहाँ कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। तो कोई बहुत मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं सभी लोग, तो वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं होती है। ये हो गया। यहाँ से एक ये वाला जो इस वाले हॉल का जो प्रोसेस है वो यहाँ पूरा हो जाता है कि डॉक्यूमेंट चेकिंग का। उसके बाद जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं उसके बाद वो हमको दूसरे रूम में ले जाते हैं। तो हम जब दूसरे रूम में जाते हैं तो वहाँ पे और 2-3-4 ऑफिसर और आरओ ऑफिसर बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको एक कोड देते हैं, उसमें 2 फोटो अटैच करते हैं। आपको देखते हैं आप ही हैं या नहीं हैं, फोटो अटैच करते हैं और आपको एक कोड दे देते हैं। उस कोड के साथ हम तीसरे रूम में जाते हैं। तीसरे रूम में जाके हम लोग बैठ जाते हैं अपना कोड लेके और कोड जमा कर देते हैं तीसरे रूम में। बस फिर वो जो कोड होता है, जैसे मेरा कोड मान लीजिए 301 था, 2022 में 102 था, इस तरीके के। तो जैसे ये जो कोड होते हैं, अब यही कोड जो होते हैं, जो आयोग ने अपने जो पैनल बनाए रहते हैं उनके जो अर्दली होते हैं, वही कोड से बुलाने आते हैं हमें कि 301 किसका है। हर एक जो सदस्य होते हैं, हर एक जो मतलब जो पैनल होता है, हर एक पैनल का अपने एक अर्दली होता है, वही बुलाने आता है। तो ऐसे 5-6 अर्दली जो होते हैं वो सबको बुला बुला के ले जाते रहते हैं। उसके बाद जब कोड में जब मान लीजिए अर्दली आया कोई और उसने बोला 301, तो मैं उठ के चली गई। फिर उन्होंने मुझे
जिन सर के यहाँ पे आपका इंटरव्यू मतलब एक तरीके से आपका जो बोर्ड पड़ेगा उसके सामने आपको बिठा दिया जाएगा। आपको उसी समय ही पता चलता है कि आपका बोर्ड कौन सा पड़ा है। कहते हैं ना कि पूछते हैं कि कौन सा बोर्ड पड़ा, तो वो उसी समय पता चलता है। तो वहाँ पे ये गुंजाइश नहीं है कि आपको पहले ही पता चल जाए किसका बोर्ड पड़ेगा या कुछ, ये सारी चीज़ें। तो ये था कि जब अब बोर्ड हमको पता चल गया, अचानक से हमें पता चलता है बोर्ड। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि पहले से बोर्ड का पूरा जानकारी रखते हैं, ये बोर्ड अच्छा है और ये बोर्ड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता है, ये वो। तो ये नहीं, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि मान लीजिए टफ बोर्ड हमने जान लिया और पता चले उन्हीं का पड़ गया, तो उस समय इतना प्रेशर होता है कि सब कुछ याद नहीं रहता, फिर आधा अपने आप खराब हो जाता है। लास्ट टाइम 22 में ये थोड़ा बहुत मुझसे हो गया था, लेकिन इस बार मुझे, हालांकि 22 में मेरा जिन सर के बोर्ड में पड़ा था RN त्रिपाठी सर, इस बार भी मेरा उन्हीं के बोर्ड में पड़ा था। तो काफ़ी मेरा जो इंटरव्यू था 22 की अपेक्षा बहुत अच्छा था। 22 में मुझे ऐसा, मैं बहुत डरी हुई थी। तो 22 में मुझे लग रहा है 20 क्वेश्चन में से मैंने 18 में सॉरी बोला था। मुझे तो लग रहा था वो मुझे ऐसे ही 30-35 ही नंबर देते, वही बहुत है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 50 नंबर दिए थे 100 में से, वो काफ़ी ठीक था। इस बार तो काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत जगह सर ने मुझे गुड, वेरी गुड भी बोला था। तो ये तो सब आपके क्वेश्चन हो गए। आपका एक क्वेश्चन यही था कि डॉक्यूमेंट्स में क्या रहता है, वो मैंने बता दिया। फिर कैसे क्या एंटर करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब अर्दली जो बुला ले जाता है तो वहाँ हम बैठ जाते हैं। वहाँ जब बैठ जाते हैं फिर हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक कैंडिडेट पहले से अंदर रहता है। तो मुझे कम से कम 20-25 मिनट वेट करना, तो मुझे कम से कम 20-25 मिनट बैठना पड़ गया था। 20-25 मिनट का वो जो गैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप बहुत प्रेशराइज वाली चीज़ें सोच रहे हैं तो आप प्रेशर आप पे क्रिएट होता रहेगा। बेहतर होगा कि उस समय कुछ मत सोचें, कोशिश करें आसपास जो अर्दली या जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर लें। मैं तो जो सर थे अर्दली सर, मैं उन्हीं से बातचीत कर रही थी और थोड़ा सा टहलती रही मैं, कि थोड़ा इधर उधर देखती रही ताकि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। 25 मिनट हुए, वो जो जिनका इंटरव्यू हो रहा था वो निकल के आए, तो वो हंसते मुस्कुराते निकल के आए। तो लगा चलो ठीक है, अच्छा ही होगा मेरा भी। फिर मैं एंटर की, मैंने सर को नमस्ते बोला। एक सर थे जो बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, जैसे कुल बोर्ड के सदस्य मान लीजिए 5 हैं, अब इन्हीं 5 को एक अध्यक्ष बना के इनका एक पैनल बना दिया जाता है। तो इन्हीं जो सदस्य थे RN त्रिपाठी सर, इनका एक बोर्ड था, उसमें 3 सदस्य और थे। सर वहाँ पे एज अ चेयरमैन थे और ये 2 एक्सपर्ट थे और एक और कोई सर थे, तो वो मुझे नॉलेज नहीं है। टोटल 4 लोग थे। तो मैं गई, मैं बैठी। बहुत प्रेशर में थी, थोड़ा सा डरी हुई भी थी। तो मैं बैठी, सर ने बोला कि बैठिए, अपने बारे में बताइए। तो मैं बताने लगी तो बोले कि नहीं रुकिए, अच्छा पहले बिस्किट और चाय, वो बिस्किट और पानी पीजिए। तो मैंने पहले मना किया, थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ, मैंने ऐसे बोला। उन्होंने बोला अरे नहीं ले लीजिए, हमारे लिए ले लीजिए। तो फिर मैंने भी ले लिया। मैं कहा ठीक है, अब सर इतना कह रहे हैं तो अब ले लेते हैं। तो मैंने बिस्किट और पानी लिया। अच्छी बात ये थी कि पानी गर्म था, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा था, तो ठीक था। बिस्किट खाते खाते मैंने सर को हिंट दिया कि सर 2022 में भी मतलब मैंने उससे बोला कि सर ये मेरी दूसरी मुलाकात है आपसे। तो सर भी मुस्कुराने लगे। तो सर बोले हाँ मैं भी आपको पहचान गया हूँ। फिर ऐसे ही फिर बातचीत स्टार्ट, यहीं से बातचीत पूरी स्टार्ट हो गई। यहीं से मैंने एक उनको हिंट दी। तो फिर वहीं से फिर उन्होंने पूछा कि 22 में क्यों नहीं हुआ। तो मैंने बताया सर मेंस में कुछ नंबर कम रह गए थे मेरी गलतियों की वजह से। अच्छा इस बार कैसी तैयारी है? मैं कहा सर ठीक हुआ, अच्छा हुआ। फिर उन्होंने पहले से शुभकामनाएं दी ये सब। फिर पूछने लगे अच्छा बताइए अपने बारे में। फिर बताया, फिर पूछा अच्छा क्या करती हैं आप, कैसे तैयारी करती हैं, ये सब बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्वेश्चन जो इंटरव्यू के हिसाब से होते हैं पूछना शुरू किया। पहले तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने बारे में सब होते होते फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए आप जो महिला प्रधान होती हैं, चुनी तो महिला प्रधान जाती हैं, लेकिन काम जो होते हैं वो उनके घर के जो पुरुष लोग होते हैं वो करते हैं। तो इनको आप कैसे, महिला जो प्रधान है उसको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे कि उनके काम कोई और ना करके वो खुद अपने काम कर सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे?
तो जो मुझे उस समय सही लगा मैंने जवाब दिए। फिर मेरा जो उनका दूसरा एक रीज़न था, दूसरा क्वेश्चन था सॉरी, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके ऑफिस में आता है और आपसे बदतमीजी से बात करता है तो आप क्या करेंगे। मेरा वही था, सर समझाऊंगी, पानी नहीं पिलाऊंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी, रीज़न जानने की कोशिश करूंगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो सकता है इससे पहले कोई रहे हों, उनसे नाराज़ हों, प्रशासन से नाराज़ हों। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने उनको सेटिस्फाई किया। फिर उन्होंने मेरी हॉबी पूछी बीच में, मतलब माहौल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के ही बीच में वो कुछ भी पूछ लें। आपने आपका, अच्छा आपने शादी नहीं की, शादी करने का विचार है। मैं कहा सर अभी नहीं सोचा। कि अच्छा तो करेंगे नहीं क्या। मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं सोचा, भविष्य में देखा जाएगा सर, अभी पूरा फोकस पढ़ाई पे है। कि अच्छा। फिर उन्होंने पूछा फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो साड़ियाँ हैं, सूरत जो है हर घर में बसता है, हिंदुस्तान के लगभग हर घर में बसता है, तो जो सूरत की साड़ियाँ हर घर में क्यों हैं। तो मुझे इसका जवाब नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने इस पर सॉरी बोला था, सर मुझे आइडिया नहीं है। तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था कि जो सोना है, मतलब जो हर व्यक्ति के घर में होता है गोल्ड, वो किसी की गरीबी का कारण हो सकता है, वो किसी की आर्थिक स्थिति का कारण हो सकता है, ये कैसे, मतलब इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो एक वो पूछा था, उसका मैंने जवाब दिया। फिर मेरी हॉबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो हॉबी पूछी थी, तो हॉबी को मैंने बताया। हॉबी से और उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया, तो हॉबी के काउंटर क्वेश्चन में उन्होंने मुझे गुड बोला था, मुझे याद है। फिर उन्होंने पूछा था एक अच्छे सिविल सर्वेंट में क्या गुण होने चाहिए। उन्होंने एक सिचुएशन दी थी कि ऐसे ऐसे ये है, तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में उस व्यक्ति के कौन से एक अच्छे सिविल सर्वेंट के गुण हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने उस समय जो मुझे क्वालिटीज़ लगे जो होने चाहिए, मैंने वो जवाब दिया। उसके बाद एक उन्होंने मुझसे पूछा था संगीत और कला में अंतर। तो मैंने नॉर्मली बोला सर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला अच्छा तो संगीत सुनती हैं आप। मैंने बोला हाँ सर सुनती हूँ। बोला किस तरीके के संगीत सुनती हूँ। मैंने कहा सर जनरली जो होते हैं वो सुनती हूँ। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कैसे संगीत सुनती हैं। तो मैंने मुस्कुरा के बोला सर जैसा मेरा मूड होता है, अगर मेरा मूड थोड़ा सा सैड है तो मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ, मेरा मूड रोमांटिक है तो मैं रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ, गज़ल सुनती हूँ, सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। तो वो मतलब अच्छा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा था, मैं कोई डर नहीं रही थी, तो सब अच्छे से बातें हो रही थी। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था नारी बंधन शक्ति अधिनियम के बारे में पूछा था, वो सब बताया था मैंने। फिर इसी पे एक क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन था कि महिलाओं को तो बहुत से राज्यों ने 50% आरक्षण दे रखा है, फिर भी यहाँ पे तो हम केवल 33% ही दे रहे हैं, तो क्यों नहीं, मतलब हम 50 दे रहे हैं तब महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं 33 देंगे तो क्या गारंटी आगे आ जाएंगी। तो उस पर मैंने उनको सेटिस्फाई किया। फिर ऐसे पूछा कि कुछ महिलाएं पत्रिका याद हो तो आप बताइए। तो मुझे उस समय एक ही याद आ रही थी, सरिता, तो मैंने वो बताई थी। तो कुल मिला के 25-30 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था, काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद सर ने बोला आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो मैं चलने लगी, तो सर ने बोला मैंने जाने के लिए नहीं बोला था। तो जाते आते मैं कहा सर सॉरी। तो बोले कोई बात नहीं है, हर बच्चा करता है। तो फिर एक चीज़ वहाँ से सीखा कि जब बोला जाए उठने के लिए तभी उठना चाहिए। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा। तो ये मेरा इंटरव्यू का पूरा वो था कि कैसा रहा, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, क्या नहीं ले जाते हैं। आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर रही होंगी, और जो चीज़ें क्लियर ना हो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और लोगों को शेयर कर सकते हैं अगर आपको आपकी अपनी आपका मन हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं वो एकदम जीरो से कैसे स्टार्ट करें। उसके बाद एक तीसरा वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी कि जो फरवरी में और मार्च में एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम कैसे कम पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।